देखो एनसीईआरटी क्लास 7 में हम लोग साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। पहला हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ चुके हैं, उसको डिटेल में। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब देखो न्यूट्रिशन इन एनिमल से पहले हम लोग कुछ चीजें रिकॉल करेंगे। जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो समय के साथ बड़े होते हैं, जो समय के साथ बड़े होते हैं, जिनके अंदर मूवमेंट होता है, जिनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिनके अंदर फीलिंग्स होती है, जो रिप्रोडक्ट मतलब ऐसे छूने पर पता चलता है, बात सुना रहा है, और जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स अपने जैसे नए यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो ये सभी जो चीजें क्या करते हैं, शो करते हैं, वो सभी क्या कहलाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो हम लोग डिटेल में लोग पढ़ चुके हैं। तो प्लांट्स के बारे में इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना, प्लांट्स के बारे में इसके बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, एनिमल्स अपना खुद फूड प्रिपेयर खुद से नहीं करते हैं। यह क्या काम करते हैं, अपने फूड के लिए किसी प्लांट्स पर या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेबल होते हैं, बात में रहे। और यही हम लोग को पूरे डिटेल इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्या बताओगे, एनिमल डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड। एनिमल्स क्या करते हैं, खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, प्लांट्स पर डिपेंडेबल होते हैं। प्लांट्स आर प्रिपेयर देयर फूड ओन, सो दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। इसलिए क्या कहलाते हैं, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, बात सुना रहा है। लेकिन एनिमल क्या करते हैं, खुद से फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। यह फूड के लिए प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेबल, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। बात सुना रहा है, चलो इतना लिख लो, आगे हम समझा रहे हैं। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक हम लोग प्लांट और एक एनिमल। प्लांट क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स थे, फूड प्रिपेयर खुद करते हैं। लेकिन एनिमल फूड खुद से फूड का प्रिपरेशन नहीं करेंगे, वह अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेबल होंगे। अब देखो तो ये एनर्जी कैसे पाते हैं, प्लांट से लेकर, प्लांट से फूड एब्जॉर्ब का क्या करते हैं, पाते हैं, और उन्हीं से लोगों को एनर्जी मिलता है। तो इनमें इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, पहले हम लोग इसके बारे में समझें, न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो न्यूट्रिशन को हम लोग प्लांट में पढ़े थे, अब एनिमल में भी पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ध्यान समझो। न्यूट्रिशन द प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड एंड इट यूटिलाइज टू गेट एनर्जी। एनर्जी पाने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, उससे यूटिलाइज करता है, जिससे क्या मिलता है, एनर्जी। दिस प्रोसेस नोन एज द न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन। बात सुना रहा है, क्या बताओगे न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड एंड इट्स यूटिलाइज टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बात सुना रहा है, किसी को दिक्कत? अब देखो न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस, यह प्रोसेस होता है, टेक्स प्लेस इन बोथ वे, दैट इज द फिजिकली एंड द केमिकली। यानी इस प्रोसेस में, न्यूट्रिशन में फिजिकली वर्क भी होता है और केमिकली वर्क भी होता है। यानी इसमें केमिकल भी पार्टिसिपेट करते हैं और फिजिकल भी होता है। जैसा फिजिकल कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसका शेप, उसका कलर, इस सब में चेंज आता है। उसका शेप हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया, इस समय अगर परिवर्तन आए तो इससे क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। इससे क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। जैसे कोई ऐसे है, ये देखो हमारे पास मान लीजिए पेपर है, इसको हम ऐसे फाड़ दिए तो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। बात में कैसे कहलाएगा, फिजिकल चेंज। तो ऐसे क्या बताओगे, इसी तरह। तो इसमें कहते हैं फिजिकली प्रोसेस होता है और केमिकली प्रोसेस। जैसे हम लोग जब कोई फूड ऐसे इनटेक करते हैं तो मुंह के अंदर क्या करके चबाते हैं ना, उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीस में ब्रेक करते हैं। कैसे, दांत से। इसमें कोई केमिकल यूज हुआ नहीं ना, बस दांत रंग चबाते गए। तो यह प्रोसेस कैसे हुआ, फिजिकली। उसके शेप में परिवर्तन आया ना, तो यह प्रोसेस कह रहा फिजिकली। पेट में जाएगा अंदर, यहाँ पर स्टमक में पहुंचेगा, तो स्टमक में कौन रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात समझ रहा, तो वो क्या होता है, केमिकल। तो यहाँ पर केमिकल वाला प्रोसेस होता है और यहाँ पर फिजिकल। तो न्यूट्रिशन में दोनों प्रोसेस होते हैं, फिजिकली भी होता है और
केमिकली होता है। फिजिकल कहाँ होता है? मुंह में, हमारे बकल कैविटी में, फिजिकल। पेट में एसियल आया, ढक 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 ढक, केमिकल। तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन बोथ वे, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल। बात सुना रहा है? अब आगे देखते हैं। अब देखो, देयर आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन। यहाँ स्टेप क्या है? न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप है। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड। कोई भी चीज है उसको ऐसे ले रहे हो, कैसे इनटेक करो। दिस प्रोसेस नोन एज द इंजेशन। दिस प्रोसेस नोन एज अ इंजेशन। बात सुना रहा है? तो यह प्रोसेस किसके द्वारा होता है? हाथ द्वारा लेके बकल कैविटी में रखना। दिस प्रोसेस नोन एज द इंजेशन। बात सुना रहा है? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इज नोन एज द इंजेशन। अब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी बस देखो स्टेप। सेकेंड स्टेप में फूड ले ली, अब क्या होगा? डाइजेशन। जहां मुंह में तुम फूड रखे, फूड में देखोगे, फूड के साथ डाइजेशन स्टार्ट हो गया। मुंह से ही, हमारे बकल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसको छोटे छोटे पीस में तब ब्रेक करना है। उसको क्या करता है? एकदम छोटे छोटे पीस में ब्रेक करता है, एकदम एकदम लीक एकदम करके ब्रेक करता है। बात सुना रहा है? पहले हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो हम लोग कहे कि मतलब बढ़िया बढ़िया आइटम का अंदर क्या है? वो चक्की है, पीसता है। अक्की चक्की कुछ नहीं है। बात सुना रहा है? तो हम लोग का दांत क्या करता है? हमारा जो टीथ है वो क्या करता है? एकदम छोटे छोटे पीस में इसे ब्रेक करता है। ऐसे ब्रेक करता है, ऐसे नहीं ब्रेक करता, दांग आंग आंग ऐसे ब्रेक करता है। बात सुना रहा है? अब देखो इंजेक्शन होगा। डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ स्टार्ट होता है। कहाँ जाएगा फिर? ऐसा जैसे सब प्रोसेस बताएंगे। तो सुनो, डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करने का है डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? हमारे बकल कैविटी से। आगे देखो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब फूड छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट हम पढ़ चुके हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट है। ये सभी न्यूट्रिएंट उससे क्या कर ले जाते हैं? एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। क्या कर ले जाते हैं? एकदम पीस पीस में ब्रेक हो गया है। अब उसमें जितने भी क्या प्रेजेंट रहेंगे न्यूट्रिएंट, इनको क्या किया जाएगा? उनमें से एब्जॉर्ब किया जाएगा। दिस प्रोसेस नोन एज द एब्जॉर्प्शन। यह प्रोसेस क्या कराएगा? तो जब सिंपलर सब्सटेंस ब्रेक हो गया तो उसमें से क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। दिस प्रोसेस नोन एज द एब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस नोन एज द, एकदम सिंपलर सब्सटेंस ब्रेक हो चुका है। फूड जब हो गया क्या हो? ब्रेक हो चुका है। इसमें से क्या करेंगे? अब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो दिस प्रोसेस नोन एज द एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास क्या है? एनर्जी है। अब ये हमें क्या चाहिए? एनर्जी। सभी सेल को, हमारे बॉडी के हर सेल क्या चाहिए? एनर्जी। यही एनर्जी क्या करेंगे? अब उनको सबको दे देंगे। दिस प्रोसेस इज द एजिमुलेशन। क्या चीज? एजिमुलेशन। अब जो इसमें से क्या क्या एब्जॉर्ब किए हैं, ये तो इसमें जो बचा रह गया कोनो काम का तो है नहीं, ये काम करें, हटा इसको, फेंको। तो इसको क्या किया जाएगा? समय समय पर हमारे बॉडी के बाहर कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस नोन एज द इजेशन। यह जो सब्सटेंस जो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको बाहर कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस नोन एज द इजेशन। अब देखो फिर से पहला बताओ, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ द डाइजेशन न्यूट्रिशन? पहला इंजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एनर्जी मिला, सबको प्रोवाइड कर दो, एजिमुलेशन, फिर इसके बाद क्या हुआ? जो बचा हुआ उसको बाहर निकाल दो, तो क्या कहलाएगा? इजेशन। इसको लिख लो इसी तरह।